मार्क्स कम होना प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस जीरो होना वो है डेंजरस प्रॉब्लम। इस वीडियो के एंड तक तुझे पता चल जाएगा कि क्यों कॉन्फिडेंस ना होना तुझे वीक बनाता है। कॉन्फिडेंस की कमी का रियल डैमेज क्या होता है, लोग कैसे तुझे साइलेंटली अवॉइड करते हैं और कैसे 7 दिन का सिस्टम तुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लास्ट में मैं तुझे 7 दिन का एक सिस्टम दूंगा जो कॉलेज स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट दिखाई ही नहीं देते, टीचर फ्रेंड और अपॉर्चुनिटी ये स्किप कर देता है। क्लास में तुझे आंसर आता था पर बोलने वाला कोई और बन गया। आज एक सेंटेंस बोल, चाहे कुछ भी हो जाए, साइलेंस से बेटर तो एम्बैरेसमेंट है। कॉन्फिडेंस ना हो तो स्किल लॉक हो जाती है, जैसे गन लोडेड है पर क्या कहते हैं सेफ्टी लॉक लगा हुआ है। तो स्मार्ट है पर ग्रुप प्रोजेक्ट में बस पीपीटी बनाता रहता है। एक स्किल चूज कर और फिर उसका पब्लिक वर्जन बना, जैसे कि पोस्ट, आंसर, ब्लॉग, कुछ भी। जब कॉन्फिडेंस तेरा लो होता है ना, तब डर बढ़ जाता है, फिर और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है क्योंकि तू उस डर का सामना नहीं करता। ये चक्कर तुझे तोड़ना पड़ेगा। अगर तू प्रेजेंटेशन अवॉइड करता है, फियर को रिलीफ मिलेगा, मन को थोड़ा फ्री रहेगा, पर तू अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। फिर अगले दिन फियर डबल। एक सिंपल माइक्रो स्टेप ले, फियर नोट कर और उसका माइक्रो स्टेप ले। जैसे कि तुझे डर लग रहा है किसी से, मान ले तुझे डर लग रहा है क्लास में आंसर बोलने से, तो सिर्फ माइक्रो एक्शन कर। माइक्रो एक्शन सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आंसर देना होता है? हैंड रेस करना। तो बस सिर्फ वो तो कर, अगर आंसर आता है तो। और थोड़ा पढ़ाई करो यार, थोड़ा आंसर भी आए। माना कि मैं खुद नहीं करता था पर मुझे बाद में समझ आया कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। माना कि ये पढ़ाई आगे जाके उतनी काम नहीं आएगी जितनी अभी घुसा रही है ये लोग ज़बरदस्ती अपने दिमाग में, पर ये एक तरह से ट्रेनिंग है अपने ब्रेन के लिए कि कैसे बोरिंग चीज़ को हम टैकल करते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर तू माइक्रो स्टेप्स को धीरे धीरे बढ़ाते रहता है तो लोग वर्ड्स को नहीं, सर्टेनिटी को फील करते हैं। मान ले तुझसे कोई एक सवाल पूछता है, कोई तुझसे एक सवाल पूछता है और तू बोलता है शायद ये हो सकता है। ये शायद ना पावर शिफ्ट करता है, तेरी तरफ नहीं दूसरों की तरफ। तेरा जो भी ओपिनियन है ना, बिना अपोलॉजी के बोल दे भाई। तुझे जो लगता है वो बोल, और अगर गलत भी निकले तो उसका सही जवाब ढूंढ और उससे कुछ सीख। उस पे अड़े मत रहे, सीखना है हमें आगे जाके। कॉन्फिडेंस की कमी आज कंफर्ट लाती है पर आगे जाके इंटरेस्ट के साथ लोन चुकानी पड़ती है। जैसे कि इंटरव्यू में स्किल सेम थी पर कॉन्फिडेंट बंदा तेरी जॉब ले गया। समझा गया? ऐसा ही बिजनेस में भी होता है, अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा ले जा सकता है। इसलिए बिजनेस फील्ड में भी कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोनों पे लागू होता है, जॉब में भी और बिजनेस में भी। समझे? आज तू डिस्कम्फर्ट चूज कर, चाहे वो फिर बॉडी में हो या माइंड में हो। जब तू बोलता नहीं, दुनिया एज्यूम करती है तुझे कुछ आता ही नहीं। जब तू किसी चीज का सामना करने से अवॉइड करता है तो ब्रेन अपने अंदर नोट करता है कि ये बंदा वीक है, और फिर तो जेन्युइनली वीक फील करता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मतलब श्रद्धा मतलब इनर सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस फेक नहीं करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को, किसी और को नहीं। छोटे छोटे एक्शन से, डेली विन से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। इसीलिए स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते हैं, उनके एक्शन लाउड होते हैं। मैंने इसमें साइलेंस की बात की। साइलेंस, दो टाइप के साइलेंस होते हैं। एक तो जो बंदे को कुछ भी नहीं आता वो भी साइलेंट रहता है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो भी साइलेंस का यूज़ करता है। तो आप साइलेंस का कैसे यूज़ करते हैं वो मैटर करता है। जब ज़रूरत हो तब बोलना है। समझे आप? अब सवाल ये है, क्या ये 7 दिन तो अपने लिए लड़ेगा? अगर तो सीरियसली अपने आप को लेवल अप करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है मिशन की, जाके ओपन कर और फॉलो कर और अपना न्यू वर्जन डेवलप करते रहे। मैं देव हूँ और हम साथ में धूम मचाएंगे।